हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं औसत एवरेज का थर्ड पार्ट और हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। ठीक है, तो आप देखते हैं पहला क्वेश्चन है इसका। पहला क्वेश्चन है 5 वर्ष पहले P तथा Q की औसत आयु 15 वर्ष थी। अब P, Q तथा R की औसत आयु 20 वर्ष है। 10 वर्षों के बाद R की आयु कितनी हो जाएगी। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है। आप इस वीडियो को पहले पॉज करें, उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। देन अगर आप पे नहीं बनता है क्वेश्चन, तब आप इसके सॉल्यूशन पे जाएं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। 5 वर्ष पहले P और Q की औसत आयु कितनी है। तो देखो सॉल्व करते हैं इसको। 5 वर्ष पहले पे कर रहे हैं। P और Q की औसत आयु जो है, तो P और Q की टोटल एज कितनी हो जाएगी। क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, एवरेज इक्वल टू समेशन A अपॉन N। ठीक है, तो P और Q की टोटल एज कितनी हो जाएगी। इसका एवरेज जो दिया है वो कितना 15 वर्ष। तो 15 रखा हमने, उसकी जगह पे 2 लोग हैं P और Q। कितने लोग हो गए टोटल, 2 लोग। तो कितनी एज हो गई टोटल इन लोगों की 30। ये हो रही है 5 वर्ष पहले की बात। अब आते हैं P, Q तथा R की औसत आयु 20 वर्ष है। ये प्रेजेंट की बात हो रही है। तो ये वर्तमान में जो P, Q एंड R की बात हो रही है, ये कितनी हो रही है, इनकी तीनों की बात हो रही है। इन तीनों की जो वर्तमान आयु है, वर्तमान औसत आयु है, वो है 20 वर्ष। ठीक है, तो 20 वर्ष रखेंगे हम इधर 3। तो ये समीशन B कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो इतनी वैल्यू हो जाएगी इसकी कितनी 60। तो इन P प्लस Q प्लस R की टोटल वैल्यू कितनी आ गई आपकी 60। ओके, और लेकिन यहाँ पर ये 5 वर्ष पहले की बात हो रही थी। इसको हम कैलकुलेट करें, यहाँ पर फिर से पीछे जाते हैं हम, इनकी वर्तमान आयु निकालते हैं। तो अब 5 मतलब वर्तमान में आने के लिए हमें कितने वर्ष और चाहिए, 5 वर्ष और चाहिए। तो 5 वर्षों में इसकी भी 5 वर्ष एज बढ़ी है, इसकी भी 5 वर्ष बढ़ी है। तो दोनों की 5-5 वर्ष जब बढ़ी है, तो टोटल कितनी बढ़ी है 10 वर्ष। तो वर्तमान में P और Q की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान में प्रेजेंट में P प्लस Q की हो जाएगी। इसमें 30 में प्लस 10 कर देंगे हम, तो कितनी हो जाएगी आपकी 40। अब उसमें पूछा है कि 10 वर्षों के बाद R की आयु कितनी होगी। तो पहले हम निकालते हैं प्रेजेंट में R की आयु कितनी होगी। प्रेजेंट पे जो है R की आयु कितनी होगी, R की जो एज होगी आपको पता है। अब ये बन गई आपकी इक्वेशन 1, ये बन गई इक्वेशन 2। आप इसमें से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे इक्वेशन 2 में से, तो आपका P से P कैंसिल, Q से Q कैंसिल, तो R की एज कितनी आ गई 60 माइनस 40 इक्वल टू 20। लेकिन ये आंसर नहीं है अभी आपका क्वेश्चन पूरा है कि R की एज 10 वर्षों के बाद। तो आफ्टर 10 ईयर्स पूछी है, तो आफ्टर 10 ईयर्स आप प्लस 10 कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 30। और आपका पहला क्वेश्चन हो गया पूरा। ठीक है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, उसको आप पहले अच्छी तरह से पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप पे जब सॉल्व हो जाएगा तो ठीक है, आंसर मैच कीजिए, और नहीं तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं अब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इस क्वेश्चन को आप आराम से पहले बोर्ड पे देख के लगाएं, जब अगर ना बने तब इसके आप सॉल्यूशन पे जाएं, नहीं तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म लेने के बाद परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है। बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है। 3 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो 3 वर्ष पहले हम जाते हैं। तो 3 वर्ष पहले एक कोई परिवार है जिसके सदस्य कितने हैं 5, और उनकी औसत आयु कितनी है 17। ठीक है, सदस्य 5, औसत आयु है 17। हम वही फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला करेंगे अप्लाई, जो आपका चल रहा था अभी तक, और यहाँ पर निकालेंगे वैल्यू। तो कितना आ जाएगा, समीशन A इक्वल टू 85। ओके, 85। फिर इसमें आ रहा है कि ये अब आज भी जो बच्चों की औसत, परिवार की जो औसत आयु है वो कितनी है टोटल, आज भी उतनी ही है, मतलब 17 ही है। और बच्चे का जन्म हो गया इस बीच में, तो सदस्यों की संख्या कितनी हो गई 6 लोग हो गए, और इनकी जो औसत आयु है वो 17 ही है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका समीशन B इक्वल टू हो जाएगा 102। ये आ गया आपका 102। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो आपकी आई थी 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों की टोटल एज थी, 3 वर्ष पहले 5 लोगों की टोटल एज। लेकिन हम इसको प्रेजेंट में निकालें, अगर हम वर्तमान पे देखें, तो वर्तमान में ये सदस्यों की जो आयु होगी इन 3 सदस्यों की, तो सबके में आपको कितने वर्ष जोड़ने पड़ेंगे 3-3, मतलब 3-3 वर्ष आपने 5 लोगों को में जोड़े, तो टोटल एज कितनी और बढ़ जाएगी 15। 3-3 वर्ष सबके में जोड़ेंगे, 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, सबके में +3
+3 +3 +3 +3 सबके में ऐड करेंगे हम तो कितने हो गए हमारे 15 वर्ष। टोटल एज कितनी थी 3 वर्ष पहले 85। अब हम प्रेजेंट में निकालना है तो 15 और जोड़ना पड़ेगा हमें, तो कितने हो जाएंगे हमारे ये 85 + 15 कितने हो जाएंगे हमें ये जोड़ के कितने होगा टोटल 100। तो अब प्रेजेंट में दोनों की एज देखते हैं हम, यहाँ पे आपके आ गया था 102 और यहाँ पे आ गया 100। तो इससे रिजल्टेंट से हम निकालेंगे जो नया बच्चा जो पैदा हुआ है उसकी वर्तमान आयु कितनी होगी, बच्चे की जो एज होगी, बच्चे की आयु कितनी होगी 2 वर्ष। बच्चे की आयु बराबर 102 - 100 = 2 वर्ष। ठीक है, आप इसको देख लें एक बार अच्छे से कर लें क्वेश्चन को सॉल्व, और जहाँ पे डाउट हो आप उसको पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, मेथड हमारा वही है और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। पहले आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देन आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि उनके शिक्षक की आयु को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। ठीक है, क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 11, औसत एज कितनी है 20। ठीक है, तो यहाँ से निकाला हमने तो कितना आया समीकरण = 220। ओके, 220 आ गया। अब उनके शिक्षक की आयु को भी सम्मिलित कर लिया जाए, मतलब एन की वैल्यू कितनी हो गई 12। तो उसकी जो एवरेज एज है, जो एवरेज एज कितनी थी पहले 20 वर्ष थी, वो कितनी बढ़ जाती है 10% का उसमें इंक्रीमेंट हो जाता है। तो देखो जरा 20 × 110%, ये हमने 110 क्यों लिखा है, 10% डायरेक्ट इंक्रीमेंट कर दिया है। ये परसेंटेज में हम आपको और अच्छे से बता देंगे, ये शॉर्ट ट्रिक इसका थोड़ा सा। ठीक है, आपने कहा तो कितना आएगा यहाँ पर इसका 11 × 2 22, ये हो गया आपका। तो समीकरण B = कितना हो जाएगा 22 × 12, तो आप इसको ले सकते हैं कितना 264, ये आपका आ गया ये वैल्यू। अब उसमें पूछा है तो शिक्षक की आयु क्या है, देखिए आप ये 11 लोगों की, ये 11 प्लेयर्स की टोटल एज है, ये कितने लोगों की है 12 लोगों की है, ये 11 लोगों की है। तो 12वां व्यक्ति इसमें कौन था, 12वां व्यक्ति इसमें कौन था, उसका टीचर, क्रिकेट खिलाड़ियों का टीचर। तो अपने आप टीचर की एज निकाल देंगे, जो टीचर की एज होगी, टीचर की एज कितनी होगी आपकी 264 - 220, तो आपकी कितनी आ जाएगी ये 24। ठीक है, तो सॉरी 44 ईयर्स, या कि 44 ईयर्स उस टीचर की एज आ जाएगी। ओके, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे आ रहा है, आप पहले उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देन आप यहाँ से सॉल्यूशन उसका देखेंगे। क्वेश्चन है, किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि कप्तान की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। किसी टीम के 12 खिलाड़ी, यहाँ पर अब एन की वैल्यू कितनी है 12 और औसत आयु कितनी है 25, तो हम यहाँ से समीकरण निकाल लेंगे। समीकरण कितना हो जाएगा आपका 300, ये आपके हो गए 300। ठीक है, तो 12 खिलाड़ियों की टोटल एज कितनी हो गई 300। अब यदि कप्तान की आयु भी उसमें ऐड कर ली जाए तो औसत आयु कितनी बढ़ जाती है 1 वर्ष बढ़ जाती है। अब ये 12 खिलाड़ियों की बात हो रही है, तो मतलब टोटल खिलाड़ी कितने हुए इसमें, टोटल खिलाड़ी कितने हुए 13। अब कप्तान को भी ऐड करना है, कप्तान की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए, कप्तान की आयु सम्मिलित कर ली गई 13, तो यहाँ पर ये कितनी हो जाएगी 1 वर्ष बढ़ जाती है 26 हो जाएगी। तो ये समीकरण डी मान लिया हमने। उसमें पूछा क्वेश्चन क्या है, कप्तान की आयु कितनी है, तो समीकरण भी यहाँ पे निकल जाएगा हमारा 26 × 13, 338। ठीक है, 338 ये आ गया 13 खिलाड़ियों की टोटल एज, जिसमें कप्तान को भी शामिल किया गया है। ये कितने लोगों की टोटल एज 12 लोगों की। तो अब यहाँ पर हम कप्तान की आयु निकालते हैं, कैप्टन की एज जो निकालेंगे वो कितना आ जाएगा आपका 338 - 300 = कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 38। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन है इसका आंसर 38 ईयर्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है डिस्प्ले पे, पहले आप उसको सॉल्व करेंगे। अगर नहीं बनता है वीडियो को पॉज करके आराम से सॉल्व करके देखिए, आप एक्यूरेसी आइए पहले, स्पीड बाद में मेंटेन हो जाएगी। क्वेश्चन है आपका, एक पति पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 वर्ष थी, 23 ईयर्स थी। पति पत्नी मतलब 2 लोग, एन की वैल्यू कितनी हो गई 2, टोटल उनकी औसत आयु कितनी हो गई 23। तो समीकरण कितनी आ गया आपका 46। तो यहाँ पे आपका समीकरण मतलब पति पत्नी की टोटल एज आ गई आपकी कितनी 46। 5 वर्ष बाद उनको 1 वर्ष का बच्चा था, तो 5 वर्ष के बाद 1 वर्ष का बच्चा है उनका, तो इन 5 वर्षों में इन दोनों की भी आयु बढ़ी होगी। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है, अब परिवार की
एक सेकंड रुकिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा। हाँ, 5 वर्ष के बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा है। 5 वर्ष के बाद तो बच्चे की आयु 1 वर्ष है, लेकिन वो कब है, जब 5 साल उनके हो जाएंगे शादी के। तो ये शादी के समय की बात है, तो 5 साल हो गए, 5 साल दोनों लोगों को 5-5 साल हो गए, तो कितना आप जोड़ देंगे इसमें 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 46 + 10 मतलब 56 हो गई आपकी पति पत्नी की, माने हस्बैंड और वाइफ की टोटल एज एट प्रेजेंट। ये हो गई आपकी प्रेजेंट में, अभी वर्तमान में ये हो गई आपकी पति पत्नी की कुल आयु। लेकिन अब 1 वर्ष का बच्चा भी है इस समय, 5 वर्ष के बाद, ये आपका 5 ईयर की बात हो रही है, 5 वर्ष बाद। तो 1 वर्ष का बच्चा है तो टोटल एज कितनी हो गई अब 57। अब पूछा है कि अब परिवार की, मतलब वर्तमान में परिवार की औसत आयु कितनी है, तो आप इसकी वैल्यू रख देंगे 57/3 19 30 57 आपका ये आंसर हो जाएगा। सही एवरेज निकाल दिया आपने, तो आंसर आ गया आपका कितना 19। ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे आ रहा है, आप उसको देखिए जरा, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4 सदस्यों वाले एक परिवार की वर्तमान औसत आयु 36 वर्ष है। यदि परिवार के सबसे कम आयु वाले सदस्य की वर्तमान आयु 12 वर्ष हो, तो सबसे कम आयु वाले सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी। ठीक है, क्वेश्चन देखो आप, 4 सदस्यों वाले परिवार में एन की वैल्यू आपने रखी 4, एक परिवार की 4 सदस्यों की वर्तमान औसत आयु 36 वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पे 36 रखा आपने समीशन ए, तो ये निकाला आपने समीशन ए = 36 × 4 144 ईयर्स आपकी आ गई, ये पूरे परिवार के 4 सदस्यों की टोटल एज। लेकिन ये बात हो रही है 4 सदस्यों के परिवार की वर्तमान औसत आयु। ठीक है, एक परिवार के सबसे कम आयु वाले सदस्य की आयु वर्तमान वर्ष है। अब जो सबसे छोटा है इस परिवार में, तो सबसे छोटा जो पर्सन है, व्यक्ति है, उसकी एज कितनी है 12 वर्ष। तो उसके जन्म के समय का मतलब क्या हुआ 12 वर्ष पहले। 12 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो आपको 12 वर्ष पहले जाना है। 12 वर्ष पहले जाना है तो कितने लोगों की, अब जनरली गलती क्या होती है कि हम क्या करते हैं, केवल -12 कर देते हैं यहाँ से, जो गलत हो जाएगा। अब इन जब 12 वर्ष पहले जाएंगे तो परिवार के और लोगों की एज भी 12 वर्ष बढ़ी है, वो भी कम होगी। तो टोटल लोग कितने थे 4, और 12 वर्ष हुआ तो 48 ईयर्स को क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे हम यहाँ पर 48 माइनस करेंगे तो आपकी आई जाएगी यहाँ पर 96। ठीक है, 96। तो यहाँ पर जन्म के समय परिवार की औसत आयु कितनी थी, जन्म के समय परिवार के, तो जन्म के समय परिवार में सदस्य कितने होंगे, जन्म के समय बच्चे के जन्म के समय परिवार में होंगे 3 सदस्य। जन्म के समय सदस्य = 3। तो अब इस समय हमें एवरेज एज निकालना है, टोटल एज कितनी है उन लोगों की 96, जो आपने यहाँ निकाली है। ठीक है, 96। जन्म के समय बच्चे की बात हो रही है, लोग हैं 3, तो आपने यहाँ पर एवरेज निकाला। न्यू एवरेज जो आप निकालेंगे, न्यू एवरेज जो पूछा है, कितना आ जाएगा आपका 32। आंसर आ जाएगा आपका कितना 32 ईयर्स जो है वो इन सदस्यों के बच्चे के जन्म के समय की औसत आयु हो जाएगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों की आयु 2 वर्ष, औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि उनमें से 2 पुरुषों को जिनकी आयु 21/23 वर्ष है के स्थान पर 2 नए पुरुषों को चुन लिया जाता है। तो उन 2 नए पुरुषों की औसत आयु क्या है। आपको क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, आप पहले उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर इसके सॉल्यूशन पे जाएं। ठीक है, क्वेश्चन ये आपका सॉल्यूशन रहा है यहाँ पर, एक सेकंड रुकिए जरा, मार्कर चेंज हो गया। हाँ देखिए, 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो पहले तो 8 पुरुष हैं, तो 8 पुरुष इनकी औसत आयु है, पता नहीं है कितनी है, लेकिन नेक्स्ट कंडीशन में बताया है कि यदि 2 पुरुष जिनकी एज जो है वो 21 और 23 है, 21 और 23 है, वो चले जाते हैं, उनकी जगह पे 2 नए पुरुष आ जाते हैं, तो जिससे ये एवरेज एज 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, और समीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पर 21 और 24 वाले 2 व्यक्तियों को बाहर कर देंगे, 21 और 24 वाले 2 व्यक्तियों को बाहर कर देंगे, और 2 नए व्यक्ति आ जाएंगे, वो कौन से हैं, सी और डी एच के। ठीक है, तो यहाँ से आपका, यहाँ पे आपने निकाला था समीशन ए = टोटल कितना आ जाएगा 8x हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो यहाँ से आपने सॉल्व करेंगे इसको, 8x + 16 = समीशन ए की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, -21 -24, तो कितना हो जाएगा आपका ये 40 + C + D। तो ये यहाँ पर आपके 8x से 8x कैंसिल होगा, 45 इधर जाएंगे, तो आपके हो जाएंगे ये
61 सी प्लस डी। मेरा कुछ गड़बड़ हो गई। अच्छा ये 24 लिख गया यहाँ पे, 21 और 23 वर्ष है, 21 और 23 वर्ष है। क्वेश्चन गलत हो गया पढ़ने में, आप सही से पढ़ें। तो उसको 21 और 23 वर्ष के व्यक्ति बाहर जा रहे हैं, पहले 21 और 24 वर्ष के व्यक्ति बाहर कर दिए थे। क्वेश्चन में 21 और 23 है तो आपका ये 44 आएगा, 44 यहाँ ऐड होगा, कितने हो जाएंगे ये 60। तो अब सी प्लस डी की जो दो व्यक्ति नए आए हैं उनकी टोटल एज कितनी है 60। तो इन दो पुरुषों की जो नेक्स्ट, इन दो पुरुषों की औसत आयु, इन दो पुरुषों की जो औसत आयु होगी उसकी गणना हमें करनी है, वही निकालना है हमें, केवल उसी को कैलकुलेट करना है। तो कितना जाएगा 60/2, कितना जाएगा आपका आंसर 30। ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, और यहाँ पर आपका एवरेज एंड होता है, एवरेज का टॉपिक एंड होता है। और आपको जो भी डाउट हो या कोई क्वेश्चन और दिमाग में हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन की इमेज डालें और पूछने की कोशिश करें। ठीक है, और हमारे चैनल को आप जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।